स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं ग्रेजुएशन का, सेमेस्टर फर्स्ट का। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था नेबरहुड का और डिलीटेड नेबरहुड का। तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो चलेंगे, आज मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो आपको एक चीज़ समझनी है, हमने प्रीवियस 12th क्लास में अपनी 12th क्लास में लिमिट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिमिट पढ़ा था। किसका? फंक्शन का। और इस क्लास में हम लिमिट ऑफ फंक्शन को ऐसे लिखते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मीनिंग क्या था? जैसे जैसे एक्स ए के पास जा रहा है, ये आपके पास ए है, और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को। जैसे जैसे एक्स ए के पास जा रहा है, तो जो आपका फंक्शन है वो किसी वैल्यू एल के पास जा रहा है। ये इसका मीनिंग था। जैसे जैसे एक्स ए बन रहा है, तो जो आपका एफ एक्स है वो कुछ एल बन रहा है। ये इसका क्या था? मीनिंग था। और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। हमने उधर लेफ्ट हैंड लिमिट भी पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते थे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग था ये ए है और एक्स ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ये ए का राइट साइड और ये ए का लेफ्ट साइड। एक्स ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और जैसे जैसे एक्स ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन भी हमारा किसी एल के पास जा रहा है। एल कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो ये एल है वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्यों? क्योंकि एक्स ए के पास लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ऊपर वाले में एक्स कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, क्योंकि वो सिंपल ए लिखा है। मगर इधर ए इनएक्टिव है, तो इसका मीनिंग है एक्स ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और जो ये फंक्शन है वो एल बन रहा है। तो एल इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये हमने 12th में पढ़ा है। फिर और थोड़ा सा देखेंगे। हमने पढ़ा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जैसे जैसे एक्स ए के राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो उस केस में जो ये फंक्शन है वो भी किसी एल के पास जाएगा। वो जो एल है वो इसकी राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट क्यों है? क्योंकि एक्स ए के पास राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसमें जो एक्स है वो ए के पास राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ये सब हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब यही जो 12th क्लास में हमने सिंपल पढ़ा था, उसको हम एप्सिलॉन डेल्टा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें समझा देना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। देखो, इसमें हम दो चीजें ले रहे हैं, एक डेल्टा और दूसरा एप्सिलॉन। अभी बताऊंगा मैं, घबराना मत, मैं समझाऊंगा इनका मीनिंग। थोड़ा सा बता रहा हूँ बेसिक अभी, ठीक है। एक ले रहे हैं डेल्टा और एक ले रहे हैं एप्सिलॉन। ये दोनों के दोनों क्या चीज है? ये दोनों के दोनों सिंबल है। किसके सिंबल है? स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर के। स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों के दोनों रियल नंबर और बहुत छोटे पॉजिटिव। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, ये आपके पास 0 है, 0 तो न्यूट्रल होता है, और ये आगे बहुत दूर 1 है, और मैं बोल रहा हूँ जो रियल नंबर है वो बहुत छोटे हैं। ये जो रियल नंबर है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये कहीं इधर होंगे। इस टाइप के नंबर है ये, 0.0000000 लगाते रहो। इस टाइप के नंबर है ये एप्सिलॉन और डेल्टा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे डिटेल में जब हम डेफिनेशन में आएंगे। अभी आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ। एप्सिलॉन डेल्टा हम यूज करेंगे। तो एप्सिलॉन डेल्टा क्या है? स्मॉलेस्ट रियल नंबर। और कैसे? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड ही होंगे, और ये इस टाइप के नंबर है एप्सिलॉन डेल्टा। दोनों इस टाइप के नंबर है, मगर दोनों सेम नहीं है।
कभी कभी सेम हो सकते हैं, कभी कभी सेम नहीं भी होंगे, अलग है, तभी तो नाम अलग दिए। तो ये आपके पास एक डेल्टा और एक एप्सिलॉन। तो आपने डेल्टा एप्सिलॉन से घबराना नहीं है। बेसिकली ये जो डेल्टा एप्सिलॉन है ये आपके स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। अब आते हैं फिर दोबारा कंसेप्ट, सुनते जाना बस ध्यान से। देखो हमने 12th क्लास में ये पढ़ा, मैं पहली चीज बता रहा हूँ 12th क्लास की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये पढ़ लिया। अब मैं इसको एप्सिलॉन डेल्टा में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो फंक्शन है वो एल के बराबर है। इसका मीनिंग क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका एल के बराबर आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। देखो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं लिमिट ले लूँ एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और इधर ले लूँ फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो बताओ क्या आंसर आएगा। लिमिट एक्स की जगह आपने 2 डाल दिया, कर दिया स्क्वायर, आ गया 4। इस एग्जांपल में फंक्शन कौन है हमारा, एक्स स्क्वायर, एल कौन है हमारा 4। तो आप देख रहे हो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर आ रहा है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एल के बराबर है। इस केस में ए कौन है हमारा 2, तो ये 2 क्या है ए, और एक्स इसके लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जो एक्स है वो ए के लेफ्ट साइड से आ रहा है, इसका मीनिंग। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ ये आपके सामने एक्स ए के लेफ्ट साइड से आ रहा है और एफ ऑफ एक्स क्या एल है। अब मैं इसमें एप्सिलॉन डेल्टा घुसाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एफ ऑफ एक्स और एल बराबर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये एफ ऑफ एक्स होगा यही, ठीक है, और ये एल है, ये दोनों बराबर है, एफ ऑफ एक्स और एल बराबर है। बताओ अगर एफ ऑफ एक्स और एल सेम होंगे क्या वो नंबर लाइन पे दूर दूर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो तो ऐसे ही होंगे। जहाँ पे एल होगा वही क्या होगा एफ ऑफ एक्स, तभी दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा तो अब हम मैथ में कैसे लिखेंगे। देखो अभी ये आपको बराबर नहीं दिख रहे, क्यों, अगर एफ ऑफ एक्स 2 है तो एल कोई 3 होगा, बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, एफ ऑफ एक्स और एल के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, तभी आपको ये सेम नहीं दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स को थोड़ी सी और आगे पहुंचाया, अभी भी आपको सेम नहीं दिख रही क्योंकि अभी भी कुछ डिफरेंस है। फिर मैंने एफ ऑफ एक्स को और आगे पहुंचा दिया, अभी भी आपको सेम नहीं दिख रहे, अभी भी कुछ डिफरेंस है। मैं आहिस्ता आहिस्ता एफ ऑफ एक्स को बिल्कुल पास पहुंचा रहा हूँ, बिल्कुल पास इधर, अभी भी आपको सेम नहीं दिख रहे, अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं इतनी पास पहुंचा रहा हूं कि एल अगर आपका 3 है तो जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो मैं पहुंचा रहा हूं 2.9999999999, बहुत सारे 9 और भी 9 लगा। तो क्या अब सेम दिख रही है, सेम तो नहीं दिख रहे मगर ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि 2.99 अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस बड़ा छोटा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देखो करके देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स 2.99 इस टाइप का, ठीक है, और एल है 3, इन दोनों का डिफरेंस करो, मॉड लगा लो और डिफरेंस करो, तो इनका डिफरेंस आएगा 0.1234567, 1234567 ये इनका डिफरेंस है। देखो कितना छोटा डिफरेंस है। और ये जो छोटा डिफरेंस है, ये जो आपका आर है, ये मैंने आपको अभी बताया था ना क्या होता है, एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब आपको मैं कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूं। अगर आपको अब सेमेस्टर फर्स्ट में ग्रेजुएशन में दो फंक्शन को किसी एल के बराबर बताना है, फंक्शन को बताना है किसी एल के बराबर, तो आपको बस इतना बताना है कि जब आप उन दोनों का डिफरेंस करो, उन मॉड लगाओ, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है। आप डिफरेंस करो और उनका मॉड करो, उन दोनों का डिफरेंस बड़ा छोटा आना चाहिए, बड़ा छोटा इस टाइप का नंबर आना चाहिए।
अगर दोनों का डिफरेंस बड़ा छोटा आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली वो दोनों चीज़ें बराबर है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस क्लास में अगर आपको दो चीज़ें सेम करनी है तो आप उन दोनों का डिफरेंस निकालो और उसको बहुत छोटा नंबर बता दो। और हम मैथ में अब क्या करते हैं, हम मैथ में अगर हमें एफ ऑफ एक्स और एल को बराबर करना हो तो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब ये क्यों लेते हैं, देखो मैंने आपको अभी बताया था एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, और जो इनका डिफरेंस है वो छोटे से भी छोटा है। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो इस छोटे नंबर से भी छोटा है। अगर बड़े छोटे नंबर से भी छोटा है उसका डिफरेंस तो ऑलमोस्ट वो तो सेम ही होंगे ना। देखो अगर सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस बड़ा छोटा है, इतना छोटा है कि छोटे नंबर से भी छोटा है, तो वो जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो ऑलमोस्ट बराबर ही होंगी वैल्यू। तो इसलिए बोलते हैं कि दो चीज़ों का डिफरेंस, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये ज़्यादा डिफरेंस है तो ये बराबर नहीं है। मैंने डिफरेंस बड़ा छोटा कर दिया, इतना सा छोटा कर दिया, इतना सा छोटा। जैसे मैंने डिफरेंस इतना छोटा कर दिया तो आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली ये दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए मैथ में जब भी हमें दो चीज़ें बराबर करनी हो, एफ ऑफ एक्स और एल को बराबर करना हो, तो हम बोलेंगे एक छोटा नंबर है एप्सिलॉन, इन दोनों का डिफरेंस उससे भी छोटा होना चाहिए। तो आपको बेसिकली ये कंसेप्ट समझना है। अगर आपको फंक्शन को किसी एल के बराबर करना है तो आपको बस ये प्रूफ करना है कि उन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा। इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है। अच्छा अब देखो इस लिमिट पे दोबारा आते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा। अब एक ये चीज़ भी है तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स ए की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ये ए और ये एक्स ए की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स कहाँ पे होगा, एक्स के इधर होगा, और एक्स ए के पास जा रहा है। आपने 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ए को, बट नेवर बिकम्स ए। बनना तो चाह रहा है ए, मगर कभी भी ए नहीं बन रहा है। हम अप्रोक्सीमेटली उसको ए डाल देते हैं क्योंकि वो बड़ी पास पहुंच गया होता है। अब एक्स ए के बड़ी पास पहुंचा है, इसका मतलब क्या है, एक्स और ए का डिफरेंस भी बड़ा छोटा होगा। इसका मतलब है एक्स और ए का डिफरेंस भी बड़ा छोटा होगा। अब वो वाला आपने एप्सिलॉन लेना है और ये वाला आपने क्या लेना है, डेल्टा लेना है। ये वाला आपने क्या लेना है, डेल्टा लेना है। अब मैं समझाऊंगा इनका रिलेशन क्या है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास ये लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स स्क्वायर आपके पास 4 है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अगर आपने इसको प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेजुएशन में ये फंक्शन है, इधर एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, एल कौन है 4, ए कौन है 2। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल को छोटा करना पड़ेगा किससे, एप्सिलॉन से। अगर दो का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है वो दोनों बराबर है, तो हमें ये बराबर ही तो करने। और ये कब करना पड़ेगा कि जब जो x माइनस ए है वो किससे छोटा होना चाहिए, किसी डेल्टा से। अब ये एप्सिलॉन डेल्टा क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इनका रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब थोड़ा और ध्यान से चलते हैं इस पे। अगर और ध्यान से देखें, आप प्रीवियस क्लास का ध्यान रखो, तो ये बोल रहा है ये 2 है और एक्स इसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। राइट की तो बात हो रही नहीं है, तो राइट वाले को मैं कैंसिल कर दूंगा। लेफ्ट साइड का मतलब कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर ये ए है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ए माइनस डेल्टा। तभी तो मैं इसमें डेल्टा ले रहा था। तो बेसिकली जब लेफ्ट लिमिट की बात आती है, जब लेफ्ट लिमिट की बात आती है तो आपको ऐसे लिखना है कि जो x है वो लेफ्ट साइड होगा ना, तो वो a माइनस डेल्टा और a के बीच में है। ये आपकी लेफ्ट लिमिट है। ग्रेजुएशन में इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लास ध्यान से पढ़नी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा।
देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स एल के बराबर है, तो इसको हम ग्रेजुएशन में कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से छोटा है। अगर इनका डिफरेंस किसी छोटे नंबर से भी छोटा है तो ऑलमोस्ट इक्वल है और ये बराबर था। और ये कब हो रहा है, जब जो x है वो a के राइट साइड से आ रहा है। अगर राइट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट की बात नहीं हो रही है, राइट साइड से आ रहा है तो अगर ये a है तो ये क्या होगा a प्लस डेल्टा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, और x इनके बीच में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x a और a प्लस डेल्टा के बीच में। ये आपकी राइट लिमिट की डेफिनेशन है ग्रेजुएशन। अभी मैं आगे आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा तब आप देखोगे यही डेफिनेशन है। तो आज के लेक्चर में तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी कल के लेक्चर में मैं आपको ये सारी डेफिनेशन लिखाऊंगा और क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। और एक ग्राफ भी पढ़ेंगे, पहले आप समझ लो ध्यान से। और अगर आपके पास ऐसा आ जाता है, अगर आपके पास ऐसा आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये तीसरा केस, ये दूसरा राइट हैंड लिमिट, ये तीसरा, और ये पहला ये था। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये मतलब है ए का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड को ऐसे लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट में राइट साइड। अब इसका मीनिंग है इसमें ना लेफ्ट है ना राइट है, तो इसमें भी एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा ही करना है। मगर इसमें क्या बोल रहा है, ये ए है और एक्स इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों आपको पता नहीं चलेगा किस साइड से अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसमें दोनों लेंगे, ए माइनस डेल्टा भी और ए प्लस डेल्टा भी। तो इसलिए इसका केस ये आएगा एक्स ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में। ये आपका तीसरा केस है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज समझाता हूँ। बुक में क्या किया हुआ है, इसको ले लिया ना ए माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ना लेफ्ट बताया था ना राइट बताया था, तो ये सारा आएगा। अब देखो अब क्या किया हुआ है, अब हमने ए सबसे माइनस कर दिया। जब मैंने इससे ए माइनस किया तो माइनस डेल्टा, ये एक्स माइनस है, इससे ए माइनस किया तो ये डेल्टा, और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, बताता हूँ मैं भी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 ग्रेटर देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखो होता है क्या, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है छोटी क्लास में, मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो जो एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। अब मॉड में कौन है, एक्स माइनस ए, ठीक है। इधर क्या था, ए माइनस ए और ए, अब इधर क्या है माइनस डेल्टा और डेल्टा, तो इधर क्या आ रहा था मॉड एक्स लेस देन ए, तो इधर क्या आएगा मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्या कहने का मीनिंग है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, उसके इस साइड नंबर है माइनस डेल्टा या इस साइड नंबर है डेल्टा, दोनों माइनस है प्लस है, तो आप लिख सकते हो उस फंक्शन का मॉड डेल्टा से छोटा। वही हमने इधर किया, हमारे पास अब फंक्शन कौन है एक्स माइनस है, वो किसके बीच में है माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में, तो आप लिख सकते हो इसका मॉड डेल्टा से छोटा। अब ये जो मॉड है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 0 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसलिए जब आप बुक आपने ली होगी टेक्स्ट बुक, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो तो उन्होंने आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मीनिंग उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 greater than mod x minus a less than डेल्टा, ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे आया, ये तो वही कंसेप्ट था जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, a माइनस डेल्टा, और इसको सॉल्व करने के बाद ये बन गया। अभी हम क्वेश्चनों में डायरेक्ट करेंगे ये चीज। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर माइनस ए और ए है, बीच में एक्स है, तो उसका मॉड ए से छोटा होगा। अभी इधर क्या था एक्स माइनस ए, माइनस डेल्टा से डेल्टा, तो एक्स माइनस ए का मॉड डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो ये आज मैंने आपको लिमिट बताया। दोबारा एक बार लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहला हमने पढ़ा अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव है, अब मैं चेंज कर दिया, और इधर L1 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंस L1 से
क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा। अब ये लेफ्ट लिमिट है ना, तो डायग्राम बना लो, ये सी और एक्स इसके लेफ्ट साइड है, तो इधर क्या होगा, सी माइनस डेल्टा, तो इसलिए एक्स कहाँ के बीच में होगा, सी माइनस डेल्टा और सी के बीच में। ये पहला केस। दूसरा केस, लिमिट, आपने मैथ को रट्टा नहीं लगाना है, आपने मैथ को समझना है, तो मैथ समझ आ जाएगा। अगर आप इसको रट्टा लगाओगे कभी नहीं समझ आएगा, ठीक है। आप इस वीडियोस को 1-2 बार और देखो, और जल्दी मैं एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ इसी का, आपके सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसका प्राइस बड़ा मिनिमम होगा, राउंड अबाउट 800 to 900 के आसपास, ठीक है। वो हमारी ऐप बन गई है, उस ऐप के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा, तो आप वो भी अगर आप परचेज करना चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इधर भी मैं करवा रहा हूँ, इधर भी आप कर सकते हो, मगर आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको चीज़ें समझनी है। तो ये आ गया, तो ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो छोटा करना ही करना है। अब ये राइट साइड है, तो डायग्राम बना लो, ये ए और ये इसका राइट साइड, एक्स कहीं बीच में होगा, तो इधर से बन गया एक्स ए और ए प्लस डेल्टा के बीच में। ये आपकी राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। ये 12th वाली थी, ये ग्रेजुएशन वाली है। ये 12th वाली थी, ये ग्रेजुएशन वाली है। इतना सिंपल तो मैथ है, हाँ बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इस केस में आपको नहीं बताया है, लेफ्ट और राइट है, तो आपने दोनों लेने हैं, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा दोनों लेने हैं। तो बेसिकली ये चीज़ बनती है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में। मगर जब हम इसको सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे ए माइनस कर लो, तो एक्स माइनस ए डेल्टा। अब माइनस डेल्टा डेल्टा है, तो इसका मतलब है जो इसका मॉड है वो डेल्टा से छोटा होगा, और मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए बुक वालों ने आपको डायरेक्ट इस चीज़ का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ का मीनिंग बुक वालों ने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 ग्रेटर देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो आप घबराना मत, ये क्यों लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन, राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन और लिमिट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा एप्सिलॉन डेल्टा का क्या रिलेशन है ग्राफ से नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये पूरे बच्चों तक पहुंच सके जो भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर फर्स्ट में मैथ्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।